नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम बात करने वाले हैं व्याधियों की। व्याधियाँ क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं और कैसे कैसे फॉर्म होती हैं। व्याधियाँ जनरली देखी जाएँ तो व्याधि डिसीज़ दो तरीके से हो सकती हैं, या तो निज या अगंतुज, यानी एक्सटर्नल या इंटरनल तरीके से। सबसे पहले बात करूँगा मैं एक्सटर्नली जिसको अगंतुज बोलते हैं। मतलब अगंतुज या एक्सटर्नल, इसके मीनिंग से ही आपको समझ आ रहा होगा कि इसको एक्सटर्नल क्यों बोला गया है। बिकॉज द डिसीज़ विच इज़ फॉर्म बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स, या कोई भी ऐसी बॉडी में डिसहार्म या बॉडी में चेंजेस आना एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, इसको हम एक्सटर्नल डिसीज़ बोलेंगे या फिर आगंतुज व्याधियाँ कहा जाता है। आगंतुज व्याधि जैसे कैसे, आप समझो आपको फ्रैक्चर हुआ, आपको इंजरी हुई, उसकी वजह से आपको फ्रैक्चर हुआ। क्यों हुआ? इंजरी की वजह से हुआ ना, एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से आपको चोट लगी, दैट्स वाई। मानो आप जल गए, आपको बर्निंग हो गई, किसी चीज़ से बर्न हो गया, तो वो किसकी वजह से हुआ? वो भी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हुआ। कोई ट्रॉमा हो गया, आप गिर गए, फॉल डाउन हो गए कहीं पर, तो वहाँ भी क्या हुआ? वहाँ भी गिरने की वजह से, मतलब किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से आपको चोट आई। तो इन सब व्याधियों को ऐसी चीज़ें जो आउटसाइड नेचर है, जस्ट लाइक पॉलन ग्रेन्स, डस्ट पार्टिकल्स, जो एलर्जी होती है वो हमको काहे से हो रही है? एक्सटर्नल फैक्टर्स से हो रही है। तो इन सब व्याधियों को अगंतुज व्याधि कहा जाता है। वहीं अगर मैं बात करूँ निज, मतलब इंटरनल फैक्टर्स से होने वाली डिसीजेस, तो जस्ट सिंपल जो हमारी बॉडी की फिनोमिना है, बॉडी की जो फिजियोलॉजी है, अगर उसमें डिस्टर्बेंस होता है, उसकी वजह से जो डिसीज़ होती है उनको हम निज बोल देते हैं या फिर इंटरनल डिसीज़ बोल देते हैं। जैसे लाइक फीवर में क्या हो रहा होता है? एग्जैक्टली हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म चेंज हो रही होती है और उसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा होता है और वहाँ पे हमारी बॉडी को फीवर आ जाता है, या जिसको आप फीवर बोल देते हैं। जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेज होता है तो हम उसको फीवर बोल देते हैं। ऐसे अलग अलग डिसीजेस का अलग अलग क्लासिफिकेशन है, बट मेनली इनको दो क्लासीफाइड में डिवाइड किया गया है, एक इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिसीज है। तो ध्यान रखिए इन सब बातों का। आयुर्वेद चुनिए अपने लिए, अपनों के लिए। आयुर्वेद श्रेष्ठ है। जय आयुर्वेद। थैंक यू।